हेलो बच्चों, तो बेटा हम लोग लास्ट टर्न पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम उसी के आगे कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें थी, हमने सारा कुछ आपको बताया था। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और देखो फिर से एक बार सुनो। रिडक्शन में हम बता रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। ये रिडक्शन होता है। ठीक, तो इतना हो गया। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंसेस आप लिख लीजिएगा। दो डिफरेंसेस, कम से कम 2-3 डिफरेंसेस आप अपने आप लिखेंगे कॉपी पर। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक और छोटा सा टॉपिक आपको हम बता देते हैं कि ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं। तो वो भी जान लीजिए कि ऑक्सीडेंट क्या होते हैं और रिडक्टेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट क्या होती है कि ऐसी स्पीसीज जो खुद ऑक्सीडाइज हो, खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी खुद रिड्यूस हो जाए, खुद का रिडक्शन हो जाए। खुद का रिडक्शन, जब हमारा खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या किया जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेंट कहलाएंगे। तो स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज्ड, क्या लिखेंगे? स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज्ड अदर species are called oxidant and get reduced itself, यानी स्वयं को रिड्यूस करके। तो ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन करने वाले। तो जो किसी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो उनका खुद का क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेंट कहलाएगी। नेक्स्ट अब एक और जान लीजिए कि रिडक्टेंट क्या होता है। रिडक्टेंट किसे कहते हैं? तो बच्चों रिडक्टेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्पीसीज, अब रिडक्टेंट उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन करने वाला रिडक्टेंट हो जाएगा। क्या करने वाला? रिडक्शन करने वाला क्या कहलाएगा? रिडक्टेंट कहलाएगा। तो रिडक्शन जिसका जो करेगा, या जिसका रिडक्शन जो किसी का करेगा, उसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जिस खुद का ऑक्सीडेशन हो लेकिन दूसरे का रिडक्शन करे, उसे रिडक्टेंट कहते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। तो सीधे सीधे याद रखिएगा। इसमें भी लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखेंगे? स्पीसीज विच reduced other species are called reductant and यहाँ and होगा, and get oxidized itself। ठीक, तो ये चीज आप ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट में समझ गए होंगे। अब आपको एक एग्जांपल देकर हम इस बात को और क्लियर कर देते हैं कि ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देकर हम इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे आपके सामने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख देते हैं जैसे कुछ भी, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर PbO प्लस यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले लिया और इसको हीट कर दिया। हीट करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर Pb प्लस H2O निकल गया। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देंगे तो ये लेड जो है वो इधर जा रहा है,
तो इसने यहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ दिया ना, अपनी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसका। तो जब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ बेटा रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन इसका हुआ तो इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दी, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, जब हाइड्रोजन से जुड़ गई तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन किया किसने, लेड ऑक्साइड ने किया। और लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीडेशन क्यों किया, खुद रिड्यूस होकर इसको ऑक्सीडेशन किया। तो इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट। अब इसकी बात करें तो इसने अपना हाइड्रो यानी यहां से ऑक्सीजन ले लिया, तो इसने इसका क्या किया, इसने इसका रिडक्शन किया, तो इसको बोलते हैं रिडक्टेंट। रिडक्टेंट। तो ये बात याद रखना, किसी भी स्पीसीज में जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगी किसकी तरह, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडेंट कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, इसको याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो भी जान लीजिए। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, लगभग खत्म ही हो गया है चैप्टर, और दो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगला है कोरोजन। कोरोजन के बारे में आप लोग बताइए कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन, तो कोरोजन एक बहुत ही कॉमन टर्म है, ऐसा कोरोजन टर्म है जो हम लोग जनरली बहुत ही ध्यान से अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन के बारे में जरा सा सोचिए, तब तक हम पानी पीते हैं। ध्यान दीजिए, कोरोजन क्या होता है, आपने कुछ ध्यान दिया। एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जो आयरन गेट हैं, आयरन गेट्स होते हैं, उनमें अगर आप देखें तो उनकी जो सरफेस होती है वो सरफेस मेटल की धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है धीरे धीरे। अरे भैया मूर्छा लगे लगत है ना, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो आयरन गेट की जो सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो जो उसका डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो क्या है, वो है कोरोजन। क्या है वो, कोरोजन है। जो सिल्वर होता है, सिल्वर, जैसे घरों में बहनें होती हैं, माता हैं, बहन हैं, ये पायल पहनती हैं। तो जो पायल होती है वो क्या होती है, वो ब्लैक होने लगती है, धीरे धीरे ब्लैक होने लगती है, उसके ऊपर ब्लैकिश आने लगती है। शुरुआत में बिल्कुल एकदम सिल्वर शाइनिंग होती है, आफ्टर सम टाइम लुकिंग ब्लैकिश, तो वो ब्लैक होने लगती है। ब्लैक इसलिए होती है कि उसके ऊपर एजीएस बनने लगता है, सिल्वर जो होता है वो सल्फाइड की लेयर बनने लगती है, एजीएस, जिसके कारण वो क्या होती है, हल्की ब्लैकिश आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्या बोलते हैं, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्या बोलते हैं, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो जो टर्निशिंग ऑफ सिल्वर है वो भी बेटा कोरोजन है, कोरोजन है, उसी को भी हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। जो कॉपर होता है, कॉपर आपने देखा होगा, तो कॉपर की सरफेस पर, कॉपर की सरफेस पर ग्रीन कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग घरों में तांबे के लोटे रखते हैं, जिसे हम कॉपर तांबा, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको बहुत साफ करना पड़ता है। जिस दिन आप साफ नहीं करते हो उस दिन उसके ऊपर ग्रीनिश स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो ग्रीन स्पॉट फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज आल्सो कोरोजन। वो भी क्या है, कोरोजन है, उसे भी हम कोरोजन बोलते हैं। तो आप टर्म कोरोजन को डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करें कि कोरोजन होता क्या है, कैसे। तो कोरोजन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल आर कॉल्ड कोरोजन। मतलब किसी भी सरफेस की, किसी भी मेटल की सरफेस का डिस्ट्रॉय हो जाना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन को अगर हम डिफाइन करें तो डिटेरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन, लिख लो अपने आप, मैं बोल रहा हूं, लिखो, डिटेरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कॉल्ड कोरोजन। बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कॉल्ड कोरोजन। तो ये क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन स्पॉट, फॉर्मेशन ऑफ
ग्रीन स्पॉट ऑन कॉपर। ठीक, तो ये सब क्या था, ये था कोरोजन का एग्जाम्पल, कोरोजन का एग्जाम्पल। ठीक, अब ये कोरोजन भी हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोजन आपको समझ में आ गया। ठीक, अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है? कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी रेंसिडिटी मतलब रेन, रेन से होता है रिलेटेड। नहीं, ये रेन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, रेंसिडिटी तो रेन से ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है किसी भी तरीके से। देखो ऐसा होता है, आजकल का जो ट्रेंड है, जरा ध्यान से समझना, आजकल का जो ट्रेंड है वो है, हम लोग ज़्यादातर पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते थे। कोरोना की वजह से कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं बंद हो गया, आज भी बहुत यूज होता है। चिप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के चिप्स आने लगे हैं मार्केट में, सारे चिप्स यूज़ किए जाते हैं। तो उनके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है, जो फैट यूज़ होता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वो बैड क्वालिटी का होता है। लेकिन उसको जब पैक किया जाता है तो उसके अंदर एक गैस भर दी जाती है, गैस भर के उसको पैक कर दिया जाता है। रीज़न क्या होता है? गैस भरने से क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसका जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो जब ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो वो क्या, वो प्रिवेंट हो जाता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से जब प्रिवेंट हो जाएगा तो उसमें से बैड स्मेलिंग नहीं आएगी। कभी कभी आपने कोई चिप्स पैकेट ऐसा खाया है कि जिसके अंदर एयर नहीं रही हो, एयर निकल गई हो और उसने आपको चिपका दिया हो, आप लेकर चले आए, आपने उसको जैसे ही खाया तो उसमें नमी के साथ साथ उसमें एक बहुत ही बैड स्मेलिंग आएगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी क्वालिटी चेंज, दैट इज कैसा, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज वो रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी के कारण ऐसा हुआ, वो रेंसिड हो गया। क्या हो गया? रेंसिड हो गया। ठीक है, तो क्या होता है रेंसिडिटी, उसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा ध्यान दीजिए, रेंसिडिटी क्या होती है, इसको हमने लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए रेंसिडिटी क्या है। क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर। जब हम किसी भी ऑयल और फैट को एयर में रख देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और जो ऑक्सीडाइज हो जाएगी इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो क्या लिखा है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर नोन एज रेंसिडिटी। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो जाना फैट ऑयल का जब एयर में रख दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है? इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो ये बैड स्मेल और बैड टेस्ट ऑफ फूड होगा इसमें, मतलब कुछ भी बेकार, सब पैसा वैसा चला गया, बेकार हो गया तुम्हारा। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत ध्यान रखना है। तो उसके अंदर कौन सा भरते हैं? क्या करते हैं कि उसके अंदर की एयर को हटाकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन उसका इनर्ट, तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि उसमें से एयर को रिमूव कर दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन को भरने के बाद क्या होता है कि वो उसको ऑक्सीडेशन से रोक देती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस जैसा व्यवहार करती है जबकि इनर्ट गैस नहीं होती है। तो इसके कैसे मेथड कुछ लिखे हैं जो प्रिवेंट करेंगे रेंसिडिटी से। तो मेथड को ध्यान दीजिएगा, क्या है? बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, या कीपिंग फूड इन एयर टाइट, एयर टाइट के अंदर फूड को रख दें, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन जो अभी बताया, और बाकी बाई रेफ्रिजरेशन। तो इन सारे मेथड से हम क्या करते हैं कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। अब आपका काम है कि आपको दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बताना है, एंटीऑक्सीडेंट बताना है जो क्या करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं काहे से? जो प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी से। तो दो एंटीऑक्सीडेंट आपको लिखना है, ये वीडियो में हम उसको शामिल जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।